नमस्कार। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक छोटा सा किस्सा है, उसके बाद में हम अपना सत्संग आरंभ करेंगे। तो सत्संग को समझने में आपको आसानी होगी। कारण यही है कि आपको हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। गरीब थे और बहुत ही गरीब थे। उनके पास में कुछ भी नहीं था। उनके पास न रहने के लिए ठिकाना था, न कुछ ना। तो वो दोनों पति पत्नी काफी मेहनती थे और मेहनत किए और बहुत ही मेहनत किए। कभी खाने के लिए मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस समय के हालात और स्थिति और परिस्थिति ही ऐसी थी कि कोई उन पर तरस भी नहीं खाता था। लेकिन उन दोनों ने मेहनत के बलबूते उन्होंने इतने परिश्रम किए कि एक छोटा सा घर बनाए और उस घर में रहने लगे। फिर उनके 5 बच्चे हुए। 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। अब ये परिवार काफी मेहनती होने की वजह से धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों से भी मेहनत करवाई और स्वयं ने भी मेहनत किया। इसकी वजह से काफी अच्छी तरह से 20 से 25 साल तक के चलता चला गया। बहुत अच्छा चला। अब 20-25 वर्ष के बाद में क्या हुआ, उनकी बच्चों की शादियां होने लगी धीरे धीरे एक एक करके। तो शादी के बाद में क्या होता था, जैसे वो अपने बेटे की शादी की है ना, तो आ जाती थी बहू। बहू आने के बाद में क्या होता था, 1 से 2 वर्ष तक के वो साथ में रहते थे। उसके बाद में वो अपना परिवार लेकर अलग हो जाता था और कहीं और जगह पर अपनी दुनिया बसा लेता था। बेटी तो चली गई ससुराल। बेटे जैसे जैसे एक एक करके जैसे जैसे शादी होती गई, वैसे वैसे सारे बेटे और बहू उनको छोड़कर चले गए। सब के सब अलग हो गए। अब रह गए घर में अकेले पति और पत्नी। अब देखने वाले क्या कह रहे हैं कि क्या किया तुमने, कैसी औलाद पैदा की, जो तुम्हें जैसे ही शादी हुई छोड़कर चले गए, अपनी पत्नी की बातों में आ गए और अपनी अलग दुनिया बसा ली। लेकिन तुम तो अकेले रह गए। 5-5 बच्चे होने के बाद में भी क्या हुआ, तुम तो बेऔलाद के जैसे हो गए। तब वही माता पिता कह रहे हैं कि हाँ, आप तो सच कह रहे हैं। आज हमारे बच्चे नालायक निकले। हमारे सारे बच्चे नालायक निकले। उन्होंने हमें साथ नहीं दिया। हमने उन्हें 9 महीने तक के कोख में रखा, पढ़ाया लिखाया, भरण पोषण, किस स्थिति और परिस्थिति से गुजरकर उसको हमने संभाला, ये हम जानते हैं। लेकिन वही बच्चे जब शादी हुई तो बीवी के पल्लू में छुपकर चले गए और हमें तन्हा छोड़ गए। तो उसके पीछे कारण क्या था कि उनकी बेटे और बहू उनको छोड़कर क्यों चले जाते थे। उसके पीछे का कारण क्या था, देखो, इस परिवार के जो पति पत्नी थे ना, वो काफी मेहनती थे, बहुत अच्छा कर्म किए और अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन बहुत अच्छी तरह से किए। लेकिन जैसे उनके बच्चों की शादी हो जाती थी, वो छोड़कर चले जाते थे। उनको 2 साल के बाद में अलग दुनिया बसा लेते थे। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये था, वो अपने बच्चों को बोलता था, जिसकी शादी हो गई, तुम कमा रहे हो ना, वो जो तुम्हारा मेहनत का जो फल है, जो तुम्हारा महीने का जो भी तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलती है, वो सारा पैसा मुझे ला कर देते जाओ और जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाओ। जैसा मैं कहूंगा वैसे खाना है, जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें पहनना है और जैसा मैं कहूं वैसे तुम्हें रहना है। क्योंकि पूंजी बनाने के लिए हम क्या क्या करना पड़ता है, कितना भूखा रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये हम जानते हैं। हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते। इसलिए तुमको हमारी बातें सुननी चाहिए। और हम तो इस घर के मुखिया हैं, इसलिए तुम हमारे हिसाब से ही हमारे घर में रहो। इसके वजह से उनके बेटे और बहू क्या करते थे कि हम तुम्हारे हिसाब से क्यों रहे, सारा इनकम, सारा प्रॉफिट बाहर से जो हम कमाते हैं वो तुमको दे देते हैं,
उसके बाद में भी हमको भिखारी की तरह हाथ फैलाना पड़ता है। और जब मांगने जाए, जरूरत पड़े, तभी भी आप पूछने लगते हैं कि क्या करोगे, क्या काम है। यही कारण था उनके बेटा और बहू जैसे शादी होती थी उसके 1-2 वर्ष के बाद में उनको छोड़ जाते थे और अलग रहने लगते थे, अलग दुनिया बसाने लगते थे। ऐसे करते करते उनके सारे बच्चे छोड़ गए, वो रह गया अकेला, तन्हा। तो एक्चुअल में ये दोनों पति पत्नी रह गए अकेले और उनकी उम्र का पड़ाव धीरे 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 60 वर्ष की आयु तक आई। 60 वर्ष की आयु तक आ गए। आने के बाद में उनका शरीर बुढ़ापे की तरफ जब अग्रसर हुआ तो कई तरह की बीमारियां इनके शरीर में दस्तक देने लगे। अब इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इनको किसकी है? एक पालनहार माता पिता की। और ये भूमिका कौन निभा सकते हैं? उनके बेटे और बहुएं। लेकिन बेटा और बहू तो कब का छोड़कर चला गया है, वो दोनों रह गए हैं अकेले। अब इस उम्र में आने के बाद में भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमने इन्हें 9 महीने तक के कोख में रखा, उसके बाद में पढ़ाया लिखाया, लालन पालन हर चीज उसका किया, उसके बाद में हमें बुढ़ापे पर छोड़कर चले गए हैं। हमारे बच्चे नालायक हैं, नालायक निकले। तरह तरह की उनको बद्दुआएं दे रहे हैं। अभी आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन माता पिता के साथ में जो हुआ, इन पति पत्नी के साथ में जो हुआ, वो अकेले पड़ गए, उनकी बीमारी में कोई नहीं है, उनको खिलाने वाले कोई नहीं है, इन सब कारणों के पीछे कौन है? और इनके पीछे क्या कारण है कि उनका बुढ़ापा अकेले में गुजर रहा है? ऐसे गुजर रहा है जैसे बे औलाद हो, कि जैसे उनको कोई बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि बेटी तो चली गई है ससुराल, वो थोड़ी आने वाली है। उनका भी कर्तव्य है उनके ससुराल में। और एक दिन क्या होता है कि वो पति पत्नी में से एक को पैरालाइज हो जाता है, लकवा हो जाता है। लकवा होने के बाद अभी सेवा करने वाली उनकी बूढ़ी पत्नी, वो भी कितना कर पाएगी? लकवा हुआ तो उनका हाथ पैर चलना बंद, रात और दिन बिस्तर में। और इस तरह से धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ते गया तो फिर प्राण त्याग दिए। और जब उन्होंने प्राण त्यागे तभी भी उनके पास उनका बेटा बहू कोई नहीं था। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। और जो इंसान परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, समय के चुनौती को स्वीकार नहीं करते, उनका जीवन अंधेरे में चला जाता है, या यूं कहें नर्क में चला जाता है। उनका भविष्य अकेले में रह जाएगा, कोई उनके साथ में नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक के आपके बच्चे 20 वर्ष की आयु के नीचे हैं, तब तक के आप माता पिता तो हैं और माता पिता की भूमिका पर भी हैं, क्योंकि आप उनके पालनहार हैं। उनके भरण पोषण आपकी जिम्मेदारी पर है, इसलिए आप माता पिता हैं। और जब आपके संतानों की आयु 20 वर्ष पार हो जाती है या आपके बच्चों की शादी हो जाती है, तब आप माता पिता नहीं रह जाते। माता पिता तो आजीवन रहेंगे, लेकिन माता पिता की भूमिका आपके पास नहीं रह जाती। आप रह जाते हैं तब एक सलाहकार, भाई, दोस्त, मित्र, सखा। आप इस भूमिका पर आ जाते हैं जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। यही कारण था आपके बेटे और बहू आपको छोड़कर चले गए। इस उम्र के पड़ाव पर ना अधिकतर माता पिता ये फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम तुम्हारे बाप को सिखाने का प्रयास मत करो। मैं तुम्हारे उम्र में था तो मैं ऐसा करता था, वैसा करता था। मेरे भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारा जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। तब गांव का शकल और सूरत कुछ अलग थी, और वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और वो स्थिति और परिस्थिति थी जहां आपने वो मेहनत किए। लेकिन आज का समय
हमारा है। मेहनत तो हम भी करेंगे, लेकिन हमारा भी मेहनत करने का तरीका अलग है। इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किए, जिसका नतीजा सब छोड़कर चले गए। तो परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं करेगा वो तो अकेले पढ़ने ही वाला है। लेकिन अकेले पढ़ने के बाद में क्या होता है, जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई, जब आप 60 वर्ष की आयु को पार कर गए, तब क्या होता है, जिस बच्चों को आपने भरण पोषण पालन किया था, आप माता पिता कहलाए, है ना, वही बच्चे, आपके बेटे और बहू आपके माता पिता की भूमिका पर आ जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके पालनहार वही हैं। जीवन में 2 बार माता पिता की आवश्यकता होती है। एक तो कब, जब जन्म लेते हैं तब, उस समय माता पिता की अधिक आवश्यकता होती है, और दूसरा कब, जब मृत्यु के निकट हो तब। लेकिन जन्म के समय हमारे जन्म देने वाले माता पिता साथ होते हैं, और मृत्यु के समय जिन्हें हमने जन्म दिया है वो हमारे माता पिता की भूमिका पर रहते हैं। तो परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है, और परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं करते, समझ लो वो जीते जी नरक में चले जाते हैं। इसीलिए हर माता पिता को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं माता पिता कब तक हूं और उनके दोस्त सखा कब तक हूं, और ये कब मेरे माता पिता बन जाएंगे। इसलिए कभी ये अधिकार मत जमाना अपने बच्चों पर और अपने बेटे और बहू पर कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, इसलिए जो हम कहेंगे वही करो। ठीक है, आज तुम्हारा शरीर चंगा है इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, उनको घर से भी निकाल सकते हो या रख सकते हो या गुलाम बनाकर भी रख सकते हो। लेकिन जब तुम्हारा शरीर थक जाएगा, जब तुमको कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं रहेगा, तब क्या होगा। अधिकतर ऐसी गलती करने के बाद में लोग अपने ही बच्चों को कोसते हैं कि हमारा बेटा नालायक निकला, हमारी बहू नालायक निकली और हमारी बात नहीं सुने, हमें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर चले गए। लेकिन उसके पहले तुमने क्या किया, इसका विवरण नहीं पता होगा। नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा था और अच्छा ही हूं, मेरा निर्णय अच्छा था और आज भी अच्छा रहता है, मैंने कभी गलत नहीं किया। इंसान की स्वयं की गलती कभी स्वयं को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। इसीलिए जरूरत है ब्रह्म ज्ञान सत्संग की। समय के साथ में परिवर्तन अनिवार्य है। आप सोचिए 20 साल पहले आपका गांव कैसा था, आज कैसा है। 20 साल पहले आप क्या करते थे, अब क्या करते हैं। वैसे ही देश बदल गया, दुनिया बदल गई, हर चीज में परिवर्तन होना है। ये समय परिवर्तन साथ में लेकर ही आता है। पहले के जमाने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इसके वजह से वहां उस समय पर परिवर्तन बहुत धीमी गति से होती थी। लेकिन अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से दुनिया में परिवर्तन इतने तीव्रता से हो रही है कि 20 साल तक के आंख बंद करके बैठ जाओ ना, और 20 साल के बाद में खोलो तो यकीन ही नहीं होगा कि ये पृथ्वी लोक है। समय के साथ में अपने काम धंधे, व्यापार व्यवसाय, नौकरी सब में परिवर्तन होता है। काम करने के तरीके में भी परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, समझ लो वो समय के साथ में चल रहा है और वो कामयाब होता चला जाता है। तो समय के साथ में स्थिति और परिस्थिति को भांपने का प्रयास कीजिए और परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, तभी चलता चला जाएगा और यही जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। हमारा जितना भी सत्संग है, हमने इस चैनल पर जितना भी सत्संग लेकर आए हैं ना, सारे सत्संग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप यदि एक सत्संग अटेंड कर लिए, सुन लिए, उसके बाद में लगेगा कि हाँ बाकी भी ऐसा वैसा रहेगा, तो वो आपके समझ में नहीं आने वाली और आपके किसी काम का नहीं है। आपको अगर हमारे साथ में जुड़ के रहना है, हमारी
विचारधारा और हमारे ज्ञान का लाभ लेना है तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद में शुरुआत से देखते आइए जितने भी सत्संग है। शुरुआत हमने किए थे सनातन धर्म क्या है, उसके बाद में बहुत सारी वीडियो आई, बहुत सारे सत्संग आए। तो सारे सत्संग को अगर एक क्रम से अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे तो हमारी बातों को आप आसानी से समझ जाएंगे। और इस चैनल में आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला, आपको राह दिखाने वाला बहुत सारी बातें रखी हुई है। इस चैनल के पिटारे में बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आपके जीवन में उपयोगी है और ऐसे बहुत सारे सत्संग आने वाले हैं जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सदस्यता लीजिए और शुरुआत से देखने का प्रयास कीजिए। अभी सत्संग कम है, वीडियो हमने कम अपलोड किए हैं, इसलिए बहुत आसान है कि आप सारे देख सकते हैं। लेकिन इनकी तादाद अगर बढ़ गई सैकड़ों में, तब वो थोड़ा पॉसिबल होना मुश्किल है कि नहीं इतना है, नहीं ये कर पाएंगे, है ना। तो हमारा अगला सत्संग रहेगा कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें दिल्ली जाना है रविवार को, और उसी रविवार को हमें दिल्ली की जगह कहीं और जाना पड़ जाता है, मुंबई जाना पड़ जाता है। और ये फैसला, ये निर्णय अचानक लेना पड़ता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जाना कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। या तो ऐसा कि आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कार्य करूंगा और वो कार्य कर रहे हैं आप, और उसमें आपको वैसा लाभ भी मिल रहा है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है या सबके साथ होता है, क्यों होता है, ये जानने के लिए अटेंड कीजिए हमारा अगला सत्संग। तब तक के लिए नमस्कार।